अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग और लेक्चर नंबर 2 आज हमारा, इसमें हम आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आयनिक बॉन्ड की भी जो है वो थीम को देखा था कि डब्ल्यू कोसेल जो है वो उन्होंने डिस्कवर किया और इसके अंदर जो है लूजिंग होती है और गेनिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसको पढ़ लेते हैं डिटेल में। तो आयनिक बॉन्ड जो है उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है क्योंकि इसका जो ताल्लुक है वो चार्जेस के साथ है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के साथ है और इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसका काफी ताल्लुक है। तो डिस्कवर्ड बाय जर्मन केमिस्ट डब्ल्यू कोसेल, ठीक है जी, इन 1916 एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड अ नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड जो है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है, फॉर्म होता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक डेफिनेशन है इसकी, the electrostatic attraction that hold cation and anion is called ionic bond। वो electrostatic attraction जिसके जरिए एक आपका कैटायन और आपका एनायन, ठीक है, कैटायन कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज एटम को और एनायन कहते हैं नेगेटिवली चार्ज एटम को, ठीक है। जब ये दोनों आपस में एक फोर्स के जरिए जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो उसी को कहते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स का टॉपिक है। कूलम एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन दी थी। ये कहा था कि दो चार्जेस हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी जानिब, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स must be greater than 1.7। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा एटम्स के दरमियान वो कितना होना चाहिए, 1.7 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, must be greater than, तभी आपका आयनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा, वरना आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। इसकी मिसाल क्या है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 0.9 और क्लोरीन की है 3.0। तो जब आप इसको माइनस करेंगे आपस में तो कितना निकलेगा, 2.1। तो मतलब 1.7 से ज्यादा है, इसीलिए NaCl क्या है, आयनिक बॉन्ड है। तो मैंने आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3 में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे थे, इसका ताल्लुक बॉन्डिंग से होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या था कि अब NaCl के जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, इलेक्ट्रॉन्स किसके पास रहेंगे ज्यादा, क्लोरीन के पास ज्यादा रहेंगे। क्यों, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं और उनसे सॉल्ट्स बनते हैं। हमने ये भी पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के अंदर हैलोजेंस के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ Na+ आयन। तो जब भी इसकी फॉर्मेशन की जाएगी आयनिक बॉन्ड की तो 3 स्टेप को फॉलो किया जाएगा। पहले स्टेप में आपने कैटायन बनाना है, दूसरे स्टेप में एनायन बनाना है और तीसरे स्टेप में उन दोनों को जोड़ देना है आपस में। किस तरीके से कर लेते हैं यहाँ पर, ये फॉर्मेशन ऑफ Na+ आयन किस तरह से होगा, क्योंकि मैं NaCl की बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो मैंने फॉर्मेशन ऑफ Na+ लिखा है यहाँ पर। अच्छा, आप जानते हैं सोडियम जो है वो तीसरे पीरियड में है और आपके 1A ग्रुप का एलिमेंट है तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 8 1, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो क्या करेंगे, हम ये इलेक्ट्रॉन इसका निकालेंगे, इसके अंदर से इसे आयनाइज कराएंगे। हमने पढ़ा था एक और टॉपिक भी थर्ड चैप्टर में, आयनाइजेशन पोटेंशियल, कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसके जरिए आप एक इलेक्ट्रॉन या कितने भी इलेक्ट्रॉन जो जितने भी इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हैं वैलेंस शेल से निकालें, एनर्जी को इस्तेमाल करके। तो हम क्या करेंगे, सोडियम को एनर्जी देंगे, हीट देंगे, ठीक है, और सोडियम में से क्या होगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और जितनी हीट वो आपकी एब्जॉर्ब करके निकलेगा वो होगी प्लस 495 किलो जूल्स पर मोल हीट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड आपके पास, अच्छा यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा देखते हैं सेकंड स्टेप के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन माइनस आयन। मतलब हमने एनायन बनाना है क्लोरीन का। क्लोरीन हमारे पास कौन से पीरियड में है, क्लोरीन हमारे आपके थर्ड पीरियड में है, सोडियम वाले पीरियड के अंदर ही, लेकिन इसका ग्रुप 7A है तो इसकी वैलेंसी 7 होने वाली है। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो एक इलेक्ट्रॉन जो चाहिए इसको वो कहां से लेगा, वो ये सोडियम से लेगा और अपने 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करेगा, ठीक है। और फिर इसके ऊपर चार्ज क्या लग जाएगा, माइनस का। तो याद रखिएगा हमने पढ़ा भी था ये कि जब एटम्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज और जब देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज। और जो शेयर कर सकते हैं वो मेटल्स ही हैं और जो गेन कर सकते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी में क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8। ये 8 क्यों बनी, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का लिया। अब किस तरह से इसने इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब किया है, हमने एक और टॉपिक पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कि जो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सॉरी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन
आखिरी बैलेंस शेल के अंदर किसी एलिमेंट के आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से निकला था अब वो कहां पर आया है, वो आया है क्लोरीन के वैलेंस शेल में। तो कितनी एनर्जी जो है वो खारिज होगी, -395 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेप, ये बॉन्ड बन चुका है, हमने फॉर्मेशन कर लिया है, इसके भी बॉन्ड बनेगा। तो किस तरह होगी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ये Na+1 था, ये Cl-1 है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो फॉर्मेशन हो गई NaCl की, नमक बन गया दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको जो ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी वो होगी आपकी डेल्टा H इज इक्वल्स टू -788 kg पर किलो जूल पर मोल। ठीक है, kJ पर मोल। ठीक है, जिसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आयनिक कंपाउंड की? हमारी बुक के अंदर 9th केमिस्ट्री में हम सिर्फ जो है वो आयनिक बॉन्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं पहले स्टार्टिंग में, और फिर चंद मिसालें इसकी जो है हम देख रहे हैं। हमने प्रॉपर्टीज जो है वो आखिरी में रखी हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साथ ही लेके चल रहा हूँ ताकि हमारे कॉन्सेप्ट में जो है खराबी ना हो और एक साथ में हम सारी चीज को कवर कर सकें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या प्रॉपर्टीज है कि दे आर सॉलिड्स, जो कंपाउंड्स होंगे आयनिक वो क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। ठीक है, हार्ड होंगे। नीचे सेकंड पॉइंट में भी यही बात है कि दे आर हार्ड, जो सख्त होंगे, एंड ब्रिटल, नोकीले होंगे। ठीक है, ये नोकीले कंपाउंड होंगे, क्योंकि सॉलिड है तो इनकी नोकें होंगी। अच्छा, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, इनका जो नेचर होगी वो क्रिस्टलाइन होगी। ये जो सॉलिड्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। ठीक है, अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर 3D होता है। ठीक है, और 3D किस तरह होता है, वो इस तरीके से होता है, उनका स्ट्रक्चर क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। अब ये हमारे पास जो मैंने एक मिसाल बनाई है, यह सोडियम क्लोराइड के एक स्ट्रक्चर की क्रिस्टल की जो है वो मिसाल है। इसके अंदर आपका जो सोडियम आयन है वो क्लोराइड आयन से जो है वो सराउंडेड हुआ है। ठीक है, इसके बाद दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, चूंकि ये आपके सॉलिड्स हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसी की मिसाल मैं आपको देता हूं, ये जो हमारा नमक है NaCl, उसी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 801 सेल्सियस। ठीक है, और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो है 1410 सेल्सियस। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये जो है वो पानी के अंदर हल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ना एक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं दैट इज लाइट डिसॉल्व लाइक। लाइट डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है कि जो सेम नेचर वाले कंपाउंड्स होंगे उस सेम नेचर वाले कंपाउंड्स के अंदर ही जो है वो सॉल्युबल होंगे, मिक्स होंगे। ठीक है, पानी नमक जो है वो सॉल्युबल मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी भी पोलर है, उसमें भी चार्जेस हैं, और नमक भी पोलर है, उसमें भी चार्जेस हैं। इसी तरीके से जो आपका नमक है वो कभी भी पेट्रोल के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपका जो पेट्रोल है वो नॉन पोलर है। तो ये लाइट डिसॉल्व लाइक वाले नेचर के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसके बाद दे आर इलेक्ट्रोलाइट व्हिच मींस दैट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट। ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट उन सॉल्यूशंस को कहा जाता है जिनके अंदर काबिलियत होती है बिजली को ट्रांसफर करने की, बिजली को पास करवाने की। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करा सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट में इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द परफॉर्म करूंगा और उसकी वीडियो भी अपलोड करूंगा, तो आप लोग उसको देखिएगा। सो दे आर इलेक्ट्रोलाइट व्हिच मींस दैट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनसे बिजली पास हो सकती है, तो ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड के साथ मुलाकात होगी। तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।